दमोह उपचुनाव के साथ, जिस पर हार के बाद अब बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कड़े लहजे में अपनी ही पार्टी के जयचंदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दमोह नहीं हारे, लड़ाई अपने घर के जयचंदों से हार गए। हालांकि आमतौर पर बीजेपी में हार पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन ये तीखी प्रतिक्रिया बताती है कि बीजेपी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। खासकर घर के जयचंदों को पार्टी ने पहचान लिया है या फिर उनके बारे में पता किया जाएगा। दमोह सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन बीजेपी में अब मंथन शुरू हो चुका है और इस हार पर नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दमोह नहीं हारे हम, चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। दमोह नहीं हारे हम, चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तो दमोह नहीं हारे हम, चले गए छंदों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया है। दमोह में उपचुनाव हुआ, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगाया था, लेकिन अब क्योंकि हार मिली है तो बीजेपी में मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, जैसा कि कहा जाता है कि भले एक सीट हो, चुनाव कोई भी हो, बीजेपी अपना पूरा फोकस करती है, पूरी जोर लगाती है। उसी तरह से अगर एक सीट गवाई भी है तो उसे भी बीजेपी की तरफ से गंभीरता से लिया जा रहा है और प्रतिक्रिया आना बाला नेताओं की शुरू हो चुकी है। देखिए जया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं आता बीते 10-15 वर्षों में कि बीजेपी ने कभी किसी एक सीट के गंवाने पर अपने भीतर की अंतर्कलह को बहुत साफ तौर पर स्वीकार किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो सीनियर लीडर हैं, चुनाव के मुख्य रणनीतिकार हैं, उनका ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि बीते 15 सालों में मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी नेता ने इतना खुलकर एक्नॉलेज किया हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों या प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री हों, बिल्कुल, कि घर के जयचंदों से हम हारे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि बीजेपी साफ तौर पर एक बड़े मोड पर इस मामले में दिख रही है। और मुझे लगता है जिन पर उंगली उठी है और जाहिर तौर पर वो मलैया परिवार है। तो मलैया परिवार के खिलाफ क्या बीजेपी किसी एक्शन की तरफ बढ़ने का मन बना रही है? क्योंकि जब आप इतनी खुलकर बात कह रहे हो कि घर के जयचंदों से हम हारे हैं, तो ये घर के जयचंदों को पहचानना भी स्वाभाविक है। जब आप नाम ले रहे हैं जयचंद भले ही एक प्रतीक है, लेकिन ये बीजेपी ने पहली बार, मैं फिर कह रहा हूँ 15 सालों में मैंने शायद पहली बार ये नाम सुना है इस तरह से कि बीजेपी, नहीं तो हमेशा बीजेपी का स्टेटमेंट हार के बाद यही होता था, हम मंथन करेंगे, हो सकता है अंतरकलह और असंतोष इसका कारण हो, लेकिन हम पार्टी फोरम के भीतर इस विषय पर बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और ये बताता है कि बीजेपी इस बार अंतरकलह और भीतरघात को बिल्कुल भी साधारण तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं है और किसी बड़े एक्शन के मोड पर बीजेपी चली जाए तो आश्चर्य नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर ये चर्चा के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आमतौर पर बीजेपी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन दमोह सीट हारने के बाद अब खुलकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। चाहे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, सभी एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से तो जयचंद बताया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दमोह का जयचंद आखिर कौन है, किसकी वजह से और किस तरह की अंतर्कलह की वजह से बीजेपी ने सीट हारी है। तो हार पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। जैसा कि हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने भी बताया है कि आमतौर पर भले ही चुनाव बीजेपी हारे तो भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती। ये कहा जाता है कि हम मंथन करेंगे, समीक्षा की जाएगी हार के कारणों की। लेकिन इस बार जो चुनाव हारी है बीजेपी, इसमें स्पष्ट कहा गया है
कि हम ये चुनाव घर के ही जयचंदों के कारण हारे हैं। ये एक बड़ी बात और बड़ा बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया है और इसे पार्टी ने गंभीरता से भी लिया। ये जो तीखी प्रतिक्रिया है इसे बताता है कि इस हार को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। तो इस हार के बाद जो भी जयचंद हैं, क्या पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है? हालांकि बड़ा सवाल है कि कौन है जयचंद, क्योंकि नाम कई हैं और पार्टी क्या एक्शन उनके खिलाफ लेती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दमोह हार पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने जयचंद शब्द का इस्तेमाल तो हालांकि नहीं किया, लेकिन षड्यंत्र का जिक्र जरूर किया। ट्वीट किया और लिखा कि दमोह चुनाव परिणाम में भविष्य की चुनौतियों, षड्यंत्रों और कार्यप्रणाली में सुधार के स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। हम समाधान खोजेंगे। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया और लिखा है कि दमोह चुनाव परिणामों ने भविष्य की चुनौतियों, षड्यंत्रों और कार्यप्रणाली में सुधार के संकेत दिए और इसका समाधान हम खोजेंगे। हम सभी कार्यकर्ता अपनी परिश्रम की मूल सामर्थ्य और विदेश रहित कार्यप्रणाली से इनका समाधान खोजेंगे। ये ट्वीट किया गया है प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री की तरफ से। हालांकि उन्होंने दमोह वासियों का धन्यवाद भी प्रेषित किया है।